नमस्कार। इस वक्त सोने की दुनिया से एक बड़ा अलर्ट सामने आया है जिसने निवेशकों के होश उड़ा दिए हैं। जो सोना कुछ समय पहले 1 लाख के स्तर को पार करने की ओर बढ़ रहा था, वही अब ऐसी गिरावट का शिकार हुआ है कि पूरे बाजार में हलचल मच गई है। मार्च महीने में सोने में 19% की भारी गिरावट दर्ज की गई है और बताया जा रहा है कि यह गिरावट पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। सवाल उठता है, क्या सोने की चमक सच में फीकी पड़ रही है? कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया की चेतावनी ने इस डर को और बढ़ा दिया है। उनका कहना है कि यह गिरावट सिर्फ सामान्य नहीं है, बल्कि बाजार की कमर तोड़ देने वाली है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मिडिल ईस्ट जैसे तनाव के बावजूद, जहां आमतौर पर सोना मजबूत होता है, इसकी सबसे बड़ी वजह है लिक्विडेशन और मार्जिन कॉल का दबाव। जब बड़े फंड्स को दूसरे बाजारों में नुकसान होता है तो वे सोना बेचकर कैश जुटाते हैं और यही बिकवाली सोने को नीचे धकेल रही है। यानी साफ है कि अभी बाजार में असली ताकत सट्टेबाजी के पैसे की नहीं, बल्कि मजबूरी में की जा रही बिकवाली की है। और जब तक यह पैसा वापस नहीं आता, तब तक बड़ी तेजी की उम्मीद करना मुश्किल है। इतिहास भी यही बताता है कि ऐसे हालात पहले भी बन चुके हैं और उस वक्त भी सोने ने अस्थायी रूप से अपनी चमक खोई थी। अब बात करें भारतीय बाजार की, तो यहां एक अलग ही खेल चल रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोना गिर सकता है, लेकिन भारत में रुपया एक ढाल की तरह काम कर रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी सोने को नीचे गिरने से रोक रही है। यही वजह है कि घरेलू बाजार में सोना 1,15,000 से 1,16,000 के मजबूत स्तर के आसपास टिक सकता है और 1 लाख के नीचे जाना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, सोना या चांदी, किस में निवेश करें? पिछले साल चांदी ने जबरदस्त रिटर्न दिया था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। गोल्ड सिल्वर रेशियो बढ़ रहा है, जिसका मतलब साफ है कि चांदी सोने के मुकाबले कमजोर पड़ सकती है। चांदी पर इंडस्ट्री की मांग का भी दबाव है और अगर आर्थिक गतिविधियां धीमी होती है तो चांदी और टूट सकती है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहां आता है। एक्सपर्ट्स अब सोना चांदी छोड़कर बेस मेटल्स की तरफ रुख करने की सलाह दे रहे हैं। एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर जैसे धातुओं में सप्लाई की कमी और बढ़ती मांग के चलते आने वाले समय में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। यानी जहां सोना फिलहाल ठहरा हुआ नजर आ रहा है, वहीं बेस मेटल्स में तेजी की नई कहानी लिखी जा सकती है। और अब बात करें रुपए की, तो तस्वीर यहां भी चिंताजनक है। आने वाले समय में रुपया 94 से 95 के स्तर तक जा सकता है और अगले 1.5 से 2 साल में 100 के आंकड़े को भी छू सकता है। इसका सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ेगा और घरेलू बाजार में कीमतें ऊंची बनी रह सकती है। तो कुल मिलाकर सोने और चांदी में अभी समय सुधार का दौर चल रहा है। अगले 4 से 6 महीनों तक बाजार सीमित दायरे में रह सकता है। अगर आप शादी ब्याह के लिए सोना खरीद रहे तो यह समय ठीक है, लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो फिजिकल गोल्ड के बजाय ETF या डिजिटल गोल्ड बेहतर विकल्प हो सकते हैं। और साथ ही अपने पोर्टफोलियो में बेस मेटल्स को जगह देना एक स्मार्ट कदम हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए, क्या आप इस गिरावट को मौका मानते हैं या अभी और इंतजार करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसी ही तेज, सटीक और पैसा कमाने वाली खबरें सबसे पहले पाना, तो अभी हमारे टेकनेट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर निवेशक तक यह जरूरी जानकारी पहुंच सके। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।